जो अमरोहा में वाक़ है। सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत की पैदाइश 653 हिजरी सन 1255 में इराक के शहर वासित में हुई थी। आपके वालिद मीरान सैयद अली पहुंचे पहले हिजरत करके हिंदुस्तान के सूबे पंजाब आए थे। आपका नस्ब इमाम हजरत अली से मिलता है। आप अपने पीर की हिदायत पर पंजाब से उत्तर प्रदेश के अमरोहा तशरीफ लाए, जहां आपकी दरगाह आज भी इस्लाम के पैगामात और तालीमात को आम करने का अहम मरकज साबित हो रही है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपसे अक़ीदत रखते हैं। आज हमारे नुमाइंदे आपके आस्थाने पर मौजूद हैं, जहां का रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तंजीर अंसार के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दरगाह की खासियत क्या है। तो एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बता दें कि आज औलिया हिंद में आपको जियारत करा रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के एक तारीखी जियारतगाह की, दरगाह की, जो कि अमरोहा में मुकीम है, कायम है। और इस दरगाह की खासियत क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही तारीखी पस मंजर क्या है ये भी हम अपने नुमाइंदे तंजीर अंसार से तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं अमरोहा का, जहां से रास्त तौर पर हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़ चुके हैं। तंजीर, सबसे पहले इस दरगाह की खासियत, तारीखी अहमियत क्या है, हमारे नाज़रीन को बताएं। जी सना, बिल्कुल जिस सरजमीन पे आज हम मौजूद हैं, औलिया और पीर की सरजमीन, जिसे अमरोहा के नाम से जानते हैं। किसी शायर ने खूब कहा है कि रोज़े पे तेरे अल्लाह गनी, रोज़े पे तेरे अल्लाह गनी, शेर आए पे चोराब कशी, शेर आए पे जारूब कशी, अकरब को मजाले नेश नहीं, या शाह विलायत शरफुद्दीन। तो आज हम जिस सरजमीन पे मौजूद हैं, इसकी तारीखी अहमियत की हामिल ये सरजमीन एक और वजह से भी मकबूल है, जिनका नाम, जिन बुजुर्ग का, जिन हस्ती का नाम है हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत, जिनका ताल्लुक, जिनके जद्द अमजद, जिनका ताल्लुक 19वीं नस्ल से है रसूल खुदा की, और ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के तक इनका नस्ब जो है, हस्ब नस्ब, वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम तक जाता है। और इसकी वजह से अमरोहा और मीरान सराय जो यहाँ का इलाका है और अतराफ़ के जो भी इलाके हैं, वहाँ नकवी सादात जो हैं वो ये उन्हीं की नस्ल से हैं। इस वक्त हम उन्हीं की दरगाह पे, उसी आस्थाने पर मौजूद हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही आस्थाना है, ये वही दरगाह है जहाँ पर सैयद शाह विलायत शरफुद्दीन शाह साहब आराम फरमा हैं। और आप की पैदाइश जो है वो 1253 ईस्वी में हुई, और उसके बाद 13वीं सदी के आखिर में आप जो है वो अमरोहा तशरीफ़ लाए, और उसके बाद जो है आपका विसाल 21 रजब की तारीख में हुआ है, और इस वजह से यहाँ पर 21 रजब को इनका उर्स मनाया जाता है। आज हम अमरोहा में उसी दरगाह पर, उसी आस्थाने पर मौजूद हैं। सना, मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि ये खासियत इस वजह से भी इस आस्थाने की है कि ये मरकज़ जो है, तसव्वुफ़ के मरकज़ जो हैं, जो पीर व मुर्शिद से वाबस्ता है, जो मरकज़ वो मोहब्बत, इत्तेहाद और आपसी इत्तेहाद और आपसी मोहब्बत का पैगाम भी दुनिया में आम करते हैं। और ख़ास बात इस मरकज़ की ये भी है कि यहाँ पर मूजी कीड़ा, जो जहरीले कीड़े हैं, वो भी अपनी फितरत तब्दील कर देते हैं। इस वजह से बहुत से लोग इसे बिच्छू वाली दरगाह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिच्छू हैं या सांप हैं, जो जहरीले जानवर कहे जाते हैं, मूजी कीड़े कहे जाते हैं, और जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, वो भी अपनी फितरत तब्दील कर देते हैं, और वो भी यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। इस वक्त हमारे साथ नकवी सादात जो यहाँ के हैं, उन्हीं के सिलसिले की कड़ी में यहाँ जो हजरात हैं, चाहे वो मुतवल्ली हजरात हों या इंतज़ामात जो यहाँ का देखते हैं, या जिनकी तारीख़ उस हस्ब नफ्स से मिलती है, यहाँ नाशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो तारीख़दां भी हैं और जो शाह विलायत शरफुद्दीन शाह साहब की नस्ल से हैं। क्या तारीख़ नाशिर साहब है इस दरगाह की, और ख़ासियत क्या है, किस तरह से ये पूरी दुनिया में मकबूल है ये दरगाह? ये सैयदुल आरिफीन, मज़हरुल सालिकीन, रहमतुल लिल आलमीन के ख़ानदान से सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत इनका पूरा नाम है। और अमरोहा को ये शरफ़ हासिल है कि इस सरजमीन पर आपकी तशरीफ़ आवरी, जैसे आपने फरमाया कि 13वीं सदी ईस्वी में आप तशरीफ़ लाए। ये वो ज़माना है कि जब हुकूमत जो है वो फ़िरोज़ शाह की है,
لیکن روحانی مملکتیں جو ہیں ہمارے ہندوستان میں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بابا فرید اور خواجہ غریب نواز کے بعد کا جو عہد ہے، حضرت نظام الدین کے بعد کا جو عہد ہے، حضرت بو علی شاہ قلندر کے معاصر بزرگ ہیں یہ، اور ان سے ہی جونیئر بزرگوں میں حضرت امیر خسرو ہیں. تو یہ بڑی تاریخی حیثیت ہے ان بزرگ کی. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اسلام کی یہ 19ویں پشت سے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ بر صغیر کے جتنی بھی آستانے ہیں ہمارے عرب و ایران کے بعد، یہ غالباً واحد ایسا مرکز ہے کہ جہاں زندہ کرامت موجود ہے، اور یہاں موذی کیڑے نہ سانپ کاٹتا ہے، نہ بچھو کاٹتا ہے، نہ دوسرے کیڑے یہاں کوئی زخم پہنچاتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں بغیر کسی مذہب و مسلک کے پوری انسانیت ان کے دربار میں حاضر ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے صوفیوں کا پیغام ہی انسانیت کی بقا اور آدمیت کے فروغ کے لیے ہے. یہاں 18 رجب سے ان کے عرس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور 21 رجب تک یہ جاری و ساری رہتا ہے. اور آپ کو یہ جان کے اور بھی مسرت ہوگی کہ ایک روز اس میں ایسا ہوتا ہے کہ امروہہ کے اہل ہنود خاص طور سے ان کی طرف سے عرس ہوتا ہے، ان کی طرف سے چادر ہوتی ہے. 3 روز دوسری اقوام اپنے اپنے طریقے سے عرس کا اہتمام کرتی ہیں، اور آخری روز 21 تاریخ کو یہ اولاد کی جانب سے عرس ہوتا ہے. اور یہ بھی کیونکہ آپ اردو چینل سے ہیں تو یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی واحد تاریخ ہے کہ جس میں دن بھی ہے، مہینہ بھی ہے اور سال بھی ہے، جس میں شاہ ولایت صاحب کی وفات کی تاریخ آئی تھی 21 رجب. 20 کی بے سے رجب کی بے تک اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 753 ہجری ہو جاتی ہے، جو 1343 عیسوی ہے. تو یہ میرے خیال سے دنیا ادب میں ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں تاریخ بھی ہے، دن بھی ہے، مہینہ بھی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پورے اہتمام کے ساتھ درگاہ کمیٹی کی جانب سے اس عرس کا اہتمام ہوتا ہے. انتظام اور اہتمام ضرور درگاہ کمیٹی کرتی ہے، لیکن امروہہ کی جملہ برادریاں اس میں شامل ہوتی ہیں، اور اپنے اپنے طریقے سے لنگر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اس بزرگ کی اولاد ہیں جسے مولائے کائنات کہا جاتا ہے، جہاں سے تصوف کا سلسلہ ہوا. حضرت علی کی یہ اولاد ہیں، اور ان کے لنگر جاری و ساری ہیں، رہیں گے اور ہمیشہ قائم رہیں گے. جس طرح سے ان کے بزرگوار نے عراق سے بخارا جو ہے ہجرت کی، اور بخارا کے بعد پنجاب میں آ کر بسے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کے امروہہ میں انہوں نے سکونت اختیار کی. اور امروہہ کو کیونکہ اس کا نام جو تھا وہ عزیز پور تھا غالباً پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے امروہہ اس کا نام رکھا ہے. تو امروہہ سنتے ہیں یہ کہ آم اور روہو مچھلی کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا. تو وہ کیا تاریخ ہے اور کس طرح سے جو ہے شاہ ولایت صاحب نے اس کو یہ نام دیا؟ اس علاقے کی اہمیت کو کتنا وہ سمجھتے تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر آ کے سکونت اختیار کی؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ امام علی نقی تک آپ نے شجرہ دیا تھا، اور ان کے بیٹے امام حضرت جعفر الزکی ہوئے، اور ان کے پھر ایک بیٹے حضرت سید ہارون ہوئے. حضرت سید ہارون جو تھے امام علی نقی کے پوتے، وہ آخری بزرگ تھے جو عرب میں رہے اور واسط میں رہے. چنانچہ شاہ ولایت صاحب نے انہی کے تعلق سے اپنے آپ کو واسطی لکھا. اس کے بعد 2 نسلوں کے بعد یہ ہمارے پنجاب کے ملتان میں آ گئے اور اچ شریف میں رہے، جہاں حضرت سرخ بخاری بہت بڑے بزرگ ہیں، اور وہ ان کے ماموں بھی ہیں اور وہ ان کے خسر بھی تھے. تو حضرت سرخ بخاری کے ساتھ رہے، اور پھر ان کے جو بھائی تھے یعنی کزن سید میرا سید علی بزرگ صاحب جو شاہ ولایت صاحب کے والد تھے، وہ امروہہ تشریف لائے تھے. شاہ ولایت صاحب اس وقت بچے تھے، اور انہوں نے آ کر یہاں جو قیام کیا تھا اس جگہ کا نام آج بھی میرا سرائے ہے. میرا سرائے سے والد کے انتقال کے بعد شاہ ولایت صاحب یہاں امروہہ منتقل ہوئے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہاں روہو مچھلی اور آم کی پیداواریاں بہت ہوتی تھی، تو اس تعلق سے شاہ ولایت صاحب نے غذا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور لذت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ایک قدرتی دین ہے آم،
तो उसको, और मैं समझता हूँ सूफियाना जो एक तर्ज होता है, आम बज़ाहिर अलिफ से है, लेकिन एक आम एक वो भी है कि एक कॉमन चीज़ हो, तो उन्होंने एक कॉमन दुनिया बनाने के लिए उन्होंने आम को भी एक अलामत बनाया। और इस तरह से आम और रोहू मछली के ताल्लुक से इस शहर का नाम माना जाता है। ये सीना बसीना हम सुनते आ रहे हैं कि ये रिवायत चली आ रही है कि यहाँ शाह विलायत साहब ने इसका नाम आम और रोहू के ताल्लुक से आम रोहू रखा था, जो अब कसरत इस्तेमाल के बाद मौजूदा आम रोहा है। मगरबी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कई मरतबा ऐसे हालात यहाँ पर बने कि कशीदगी भी रही और आपसी इख्तलाफात भी कई इलाकों में देखे जाते हैं, कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश आ जाते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले होते हैं। लेकिन अमरोहा में की जो तारीख़ है वो आपसी इत्तेहाद मोहब्बत की तारीख़, क्या इस मरकज़ की वजह से ये चीज़ें हैं? भुवनेश जी, आप यहाँ पर इस शहर के रहने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी में अब तक आपने क्या चीज़ें देखी हैं और ख़ास तौर पर दरगाह की अगर हम इसकी अहमियत और ख़ासियत की बात करें तो किस तरह का एक पैगाम यहाँ से लोगों तक पहुँचता है? दरअसल देखा जाए तो अमरोहा एक कदीम ज़माने से किश्वर औलिया के नाम से मशहूर रही है, यानी अमरोहा सूफ़ी संतों की धरती के नाम से मशहूर है। और जहाँ बाबा गंगानाथ का जिक्र अहले उलूद के अंदर बहुत कसरत के साथ में किया जाता है, वहीं हज़रत शाह विलायत साहब का नाम भी बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ में लिया जाता है। बिलाशुबा हम लोग बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम उस सरज़मीन से हमारा ताल्लुक़ है जहाँ ऐसे ऐसे सूफ़ी संतों ने आकर अपना मस्कन बनाया। ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। और हम देखते हैं कि सूफ़ी संतों के मज़ार के ऊपर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, और ये पैगाम जो है हमें हज़रत अली से मिलता है और हज़रत अली के हवाले से ही सूफ़ी इज़्म आगे बढ़ा है। और वही सूफ़ी इज़्म की कड़ी के रूप में हम हज़रत शाह विलायत साहब को देखते हैं, जिनके मज़ार के ऊपर बग़ैर किसी तफरीक मज़हब मिल्लत हम आते हैं और अपने श्रद्धा भाव, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनसे अपनी मन्नतें मनौतियाँ मांगने के लिए गुजारिश करते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उसके हुजूर के अंदर अपनी मांगों को मनवा सकें। तीन चार दिन जो भी उर्स का सिलसिला ये रहता है और ख़ास तौर पे एक मखसूस दिन है कि कायस्थ जो यहाँ की बिरादरी है, अहले उनूद में हमारे जो बरादरान वतन है, वो आके चादर पेश करते हैं और फिर वो एक तबर्रुकात का सिलसिला रहता है। ये लगता है कि गंगा जमनी तहजीब जब सूफिज्म आया और गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की थी उसको कल्चर को भी उसने नुमायां किया और यही पैगाम जो है आज भी जारी और सारी है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तारीखी शाह विलायत साहब की तारीख के हिसाब से ही बिल्कुल हमारा ये सिलसिला जुड़ा हुआ है कि उर्स का एक दिन जो है अहले हुनूद की तरफ से होता है और ख़ास तौर से कायस खानदान के लोग जो हैं इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, न्याज नज़र का बंदोबस्त करते हैं और बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ में आते हैं। ये इस बात की अलामत है क्या यहाँ पर हम सब लोग मिलकर हज़रत शाह विलायत साहब के उर्स को अंजाम देते हैं। ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई सिख ईसाई है। ये पैगाम हमेशा से रहा है और मैं समझता हूँ ये जारी और सारी रहेगा। आप जो इस शहर की अपनी एक खासियत देखते हैं, जब लोग यहाँ पर आते हैं, क्या यहाँ से रवायतें हैं जुड़ी हुई हैं? कुछ कहानी किस्से हर जगह के होते हैं, आपने क्या सुना और अपने बचपन से क्या चीज़ें देखी हैं इस दरगाह के हवाले से? हमने हमेशा से यही देखा इस दरगाह में कि यहाँ पर जितने भी मसलक के लोग हैं वो बराबर अपना नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं। बहुत सी ऐसी रिवायत हैं जो यहाँ पर मालूम होती हैं कि कोई आसेब ज़दा अगर आता है तो उसके आसेब से निजात मिलती है, उसे शिफा मिलती है। ऐसे बहुत से हजरात आते हैं, जैसे पंजाब से जलंधर से एक सरदार जी आते हैं, वो 40-40 दिन यहाँ पर चिल्ला करके रहते हैं। उनकी मिसिस पे ऐसा ही एक असर था जो उसे शिफा हुई। ऐसे ही बहुत सी ऐसी रिवायात हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। जैसे दूसरे बुजुर्गों के आस्थाने के साथ साथ एक रिवायत ये मशहूर है कि यहाँ अबू अली शाह कलंदर साहब आए थे, तो ये जो शाह विलायत साहब का ये दिखाई दे रही है, ये वो क्योंकि अबू अली शाह कलंदर क्या ये करामत थी कि वो शेर पर बैठ के आते थे और उनके गले में वो था एक सांप पड़ा रहता था। ये उनकी करामत थी कि उनके ताबे जानदार चीज़ें थी। जब शाह विलायत साहब ने उनको देखा तो वो शाह विलायत साहब इस पर अपनी दीवार पर जहाँ पर वो इबादत किया करते थे वो उस पर सवार हो गए और वो चलने लगी। तो इसको अबू अली शाह कलंदर साहब ने समझ लिया कि ये बुज़ुर्ग जो है जिसके ताबे बेजान चीज़ें हैं, तो उन्होंने तमाम जो बुज़ुर्गों की छीनते हुए करामत लेकर आए थे
اس کے بعد انہوں نے کرامتیں واپس کرتے ہوئے چلے گئے. یہ ایک ایسا آستانہ ہے جس پہ تمام ہی ہر مسلک و ملت کے لوگ آتے ہیں اور انہیں تمام ہی سبھی کو اپنی اپنی وہ جو منتیں ہیں وہ ملتی ہیں اور لوگ اپنی چادریں پیش کرتے ہیں. اور ایک اور ہے ہمارے ہاں کہ ہم امروہہ سادات میں جب کوئی شادی ہوتی ہے تو اس میں یہ ایک تو امروہہ سادات میں ملے گی اور ایک ہندو حضرات میں ملے گی کہ وہ شادی سے پہلے ایک وہ لے لیتے ہیں دوپٹہ چادر خرید لیتے ہیں اسے رکھ لیتے ہیں جو ان کی بیٹی کی نام سے کہی جاتی ہے. ہندو حضرات میں یہ وہ جب لڑکا اپنے گھر اس کو لڑکی کو لے کر آئے گا تو اس کے بعد وہ صبح کو یہاں پر آن کے وہ چادر چڑھائے گا. وہ پہلے خریدی جاتی جس طرح ہمارے شیعہ سادات میں نقوی سادات میں خریدی جاتی اور اسے رکھ دی جاتی ہے وہ ان کے نام کی ہوتی ہے. اس پہ نیاز ہوگی نظر ہوگی اور وہ شیرنی بنے گی اور وہ یہاں پر پیش ہوگی. وہ چندری کہلاتی ہے ہماری اصطلاح میں امروہہ کی اصطلاح میں. اسی طرح ہندو حضرات میں بھی وہ ہوتی, سنی حضرات میں بھی وہی چادریں چڑھائی جاتی. شادی کے بعد ہر جوڑا جو ہوگا وہ یہاں پر آن کر شاہلاسہ میں وہ چادر چڑھائے گا اور دوسری چادر ان کی لڑکی کی بیوی بختوئی ان کی مزار پر چڑھا کر اپنے آپ کو شردھا سمن ارپت کرتا ہے. یہ ہے ہمارے گنگا جمنی تہذیب کی مثال اور جو صرف آپ کو ایسے ہی مراکز پہ اور آستانوں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے. اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں یہاں کے جو بزرگ ہیں اور جن کا سلسلہ شاہ ولایت شرف الدین صاحب کی نسل سے ہے, یہاں اکیلے انہی کا مزار نہیں ہے بلکہ ان کے صاحبزادے بھی یہاں پر جو ہے وہ سکون اختیار کرتے ہیں. اور اس حوالے سے تنویر انصار کئی سوال آپ سے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو عقیدت مند یہاں پر آئے ہیں زیارت کرنے کے لیے ان سے بھی بات کریے گا. لیکن ایک سوال یہاں پر یہ کرنا چاہیں گے کہ ہندوستان میں کئی ایسی درگاہیں ہیں جہاں پر سماجی اور تعلیمی سرگرمیاں بھی انجام دی جاتی ہیں. جو سجادہ نشین آپ کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھیے گا کیا اس آستانے پر بھی سماجی اور تعلیمی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں کسی طرح کی؟ جی بالکل سنا, ایسے مراکز جو ہیں وہ محبت کی جہاں پر پیغام دیتے ہیں وہیں پر تعلیم کا مرکز بھی سمجھے جاتے ہیں. کس طرح سے تعلیمی اور سماجی خدمات بھی یہاں پر جو ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں اور کس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے؟ شاہ ولایت صاحب کی اولاد میں پرانے زمانے سے یہاں کل شروع ہو گیا. اولاد میں آپ کی علم ایک زمانے سے رہا اور علم ہماری خاص طریقے سے میراث ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب چونکہ رسول اللہ شہر علم تھے اور علی اس کا دروازہ تھے. ہم علی سے ہی متعلق ہیں. شاہ صاحب خود علی سے متعلق تھے تو علم ان کو سینہ بسینہ اپنے جد سے ملا اور اپنے جتنے بھی دادے تھے ان کے, جیسے ہمارا سلسلہ نسب ہے شاہ ولایت صاحب کا جو مولا متقیان سے شروع ہوا, بیوی فاطمہ اور رسول اللہ سے مولا متقیان. ہم آپ سے بات کریں گے لیکن ابھی یہ مغرب نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ کل شروع ہو جاتا ہے اور ہم آپ کو سیدھے وہ منظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کل میں یہاں پر بغیر تفریق مذہب و ملت لوگ آتے ہیں اور اس آستانے پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کل شریف جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اپنے ناظرین کو براہ راست دکھاتے ہیں. بالکل عزيز
पैर संभाल के रखें। बराह रास्त दिखा रहे हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कुल की रस्म अदायगी जारी सारी है। अमरोहा में मुकीम ये ज़ियारतगाह दरगाह जो कि हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह की है, जो कि अलमारूफ है बिच्छू वाली दरगाह से। सीधी तौर पर बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अमरोहा की एक ऐसी दरगाह की जो कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत सभी लोग इस दरगाह का रुख करते हैं। न सिर्फ अमरोहा ही बल्कि आसपास के इलाकों और दूसरी रियासतों से भी इस दरगाह का रुख बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद करते हैं और अक़ीदत का नजराना पेश करते हैं। गंगा जमनी तहजीब की जो मिसालें पेश की जाती रही हैं उसमें भी ये दरगाह पेश हैं। इस दरगाह की क्या कुछ खासियत है, हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार सज्जद दानिशी से बातचीत करके बता रहे थे। एक बार फिर से सुनते हैं कला। और ये कुल के वक्त कसीर तादाद यहाँ पर अक़ीदतमंदों की होती है। ज़ायरीन दूर दराज के इलाकों से, अतराफ़ के इलाकों के अलावा दूसरी रियासतों से भी यहाँ पर, बैरूनी ममालिक से भी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। और ख़ास तौर पर जो ये उर्स का मौका होता है, जो 4 रोज़ उर्स यहाँ पर जारी रहता है, उस दौरान कसीर तादाद में यहाँ पर अक़ीदतमंद और ज़ायरीन आते हैं और अपनी मुरादें लेकर आते हैं और इनके वसीले से वो मुरादें अल्लाह के हुक्म से बर आती हैं। और यही एक अक़ीदा है जो बग़ैर तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को खींच लाता है। और इन मराकिज़ से वो न सिर्फ अपनी मुरादें जो हैं मांग कर और अपनी मुश्किलात का हल यहाँ से लेकर जाते हैं, बल्कि एक पैगाम भी लेकर जाते हैं जो दुनिया में आम करते हैं कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। और बिल्कुल, जो और यही पैगाम तमाम दरगाह ज़ियारतगाह देती हैं। तंजीर वक्त की बेहद कमी है, कई लोग आपके साथ मौजूद हैं अक़ीदतमंद जो इजहार करना चाहते होंगे। फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ औलिया हिंद में मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।